हेलो एवरीवन, मैं दिनेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे जीडीएस 20 एग्जाम के लिए मैथ का टॉपिक परसेंटेज के अंदर हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे मैथ का परसेंटेज का पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे आज खपत वाले क्वेश्चन, या चिन्ह के भाव में वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाए, या हमें पास या फेल से संबंधित जो क्वेश्चन आपके लगभग एक अवश्य पूछा जाता है वो क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अगर चिन्ह के भाव में 25% की कमी कर दी जाए, अगर चिन्ह के भाव में 25% की कमी कर दी जाए तो कोई गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े। कहने का मतलब क्या है? क्वेश्चन के अंदर दिया गया चिन्ह के भाव में 25% की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो कोई गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े। तो सबसे पहले हमें क्या है, हमारे पास कोई भी हमें 100 मान के चलना है कि उसकी कीमत क्या है, 100 है। कीमत 100 है तो 100 से 25% की कमी कर दे, यानी कि 25 की कमी करे तो कितना होगा, अभी 75 होगा। अगर कमी या वृद्धि कर दे वो उसके क्या लिख देंगे, बट्टे में लिख देंगे। 25 की कमी करे कितना हो गया, 75 हो गया। तो हमें क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है, तो हमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 25 की कमी कर दें तो 25 से कितना हो गया, अभी 75 हो गया। 100 से क्या कर दें, गुणा, क्योंकि प्रतिशत में हमें मान पूछा है। तो 25 दिए 75 और 100 में 3 का भाग देना है तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3%। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अभी अगर चावल की कीमत में 20% की वृद्धि की जाए तो कोई गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े। तो हमें क्या दिया गया है, अभी चावल की कीमत में 20% की क्या दिया गया है, वृद्धि दिया गया, यानी कि 20 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो गया, 100 से 100 क्या आ जाएगा, 120 हो जाएगा। और गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 20 छिके क्या आता है, अभी 120 आता है। और 100 में क्या देना है, 6 का क्या देना है, अभी भाग देना है। तो कितना आ जाएगा, 100 में 6 का भाग दिया गया, 16 सही 2/3%। आंसर क्या आ गया, अभी 16 सही 2/3%। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर किसी कक्षा में 30% छात्र गणित में तथा 20% छात्र विज्ञान में तथा 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। तो हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, पास, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पास, और क्या लिखेंगे, फेल। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अभी गणित। उसके बाद में क्या दिया गया है, अभी विज्ञान। उसके बाद में क्या है, दोनों। क्या है, दोनों। तो क्या बोला है, सबसे पहले गणित में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, गणित में हुए 30% छात्र फेल। तो टोटल कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो पास कितने हो गए, 70 हो गए। कितने हो गए, 70। तो हमें क्या दिया गया यहाँ पे, इसके अंदर क्या दिया गया, उसके बाद में दिया है विज्ञान में 20% छात्र क्या हुए, फेल हुए। उसके बाद में कितना क्या पूछा है, हमें क्या पूछा है, उसके बाद में पास कितने होंगे, कितने होंगे, ये 20 फेल हुए तो पास कितने होंगे, 80। यहाँ पर क्या है, 10% छात्र दोनों में फेल हो जाते हैं, तो दोनों में पास कितने हुए, 90। तो अब हमें पूछा है दोनों विषय में कुल कितने प्रतिशत छात्र क्या है, पास है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों विषयों में पूछा उनको जोड़कर जो कॉमन है, जो दोनों का है, वो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 70 और 80 जोड़ देंगे, और ये क्या कर देंगे, इसमें से -70 और 80 जोड़ेंगे, कितना आया, 150। और इसमें से क्या कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, 90। तो कितना आ जाएगा, 150 - 90 कितना आ गया, 60% छात्र दोनों विषयों में क्या हुए, पास हुए। पास के लिए पूछा है तो ये हमें क्या कर देंगे, दोनों विषयों के अंदर क्या हुए, पास हुए। कैसे भी, दोनों विषयों को जोड़ देंगे, जो कॉमन है वो क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसका उत्तर क्या आ गया, 60%। देखते हैं इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यानी कि हमें बोला है अगर किसी कक्षा में 40% छात्र संस्कृत में फेल होते हैं, 40% क्या हो रहे हैं, अभी संस्कृत में क्या हो रहे हैं, संस्कृत में क्या होते हैं, फेल होते हैं। क्या होते हैं, अभी फेल होते हैं। 40% क्या होते हैं, संस्कृत में फेल होते हैं। उसके बाद में क्या है, भी उसके बाद में हिंदी में कितने भी
60% छात्र हिंदी में पास होते हैं। तो दोनों विषयों में क्या है, 30% छात्र क्या होते हैं भी, पास होते हैं। 30% छात्र क्या होते हैं, पास होते हैं। तो बताओ कुल फेल होने वाले छात्रों की कितने प्रतिशत संख्या है। तो हमें यहाँ पर यह 40 पास है तो फेल कितने होंगे भी, 60। ये 60 है तो पास कितने होंगे 40। ये 30 है तो ये कितने होंगे 70। हमें किसका पूछा है भी, फेल का पूछा है। तो फेल के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को क्या जोड़ देंगे और ये क्या घटा देंगे। तो 40 + 60 और -70, ये कितने हो गए 100 - 70 कितना आ गया अभी 30% छात्र दोनों में क्या हो गए, फेल हो गए। अगर हमें पास के लिए पूछा है, दोनों जोड़कर क्या करेंगे 60 + 40 माइनस क्या कर देंगे 30, तो कितना आ गया अभी 70। तो टोटल देखो यहाँ पे 30 फेल आ रहे हैं, 70 क्या आ रहे हैं पास। तो जोड़ भी दोनों क्या हो रहा है 100 हो रहा है। ये हमें बात सिद्ध हो गई कि हमें फेल एक तरफ करने हैं, पास एक तरफ करने हैं। फिर हम दोनों को जोड़कर 70 में से घटा देंगे। यहाँ पे भी दोनों में जोड़कर 70 घटा देंगे, लास्ट में दोनों का मान क्या आएगा 100 आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या बोला हुआ है अभी, अगर किसी कक्षा में 60% छात्र गणित में कितने भी 60% छात्र, साथ में पढ़ेंगे, साथ में हल करते रहिए। गणित में कितने भी 60% छात्र क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। क्या यहाँ पे क्या लिख देंगे, फेल लिख देंगे। क्या लिख देंगे भी, फेल। यहाँ पे 60 हो रहे हैं तो कितने बचे भी 40। उसके बाद में क्या बोला है अभी, विज्ञान में क्या बोला है, विज्ञान में कितने, उसके बाद में बोला है 90% विज्ञान में क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो फेल कितना हुआ भी 10, कितना हुआ 10 फेल हुआ। उसके बाद में क्या बोला हुआ है अभी, उसके बाद में बोला हुआ है हमें दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो पास कितने बचे भी 90, पास कितने बचे भी 90। तो बताओ कुल उत्तीर्ण छात्र यदि 300 है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हमें बताना है, अगर टोटल पास विद्यार्थी की संख्या दी गई है हमें अब की बार, वो कितने हैं 300 है। तो हमें कुल कक्षा में विद्यार्थी बताने हैं, यानी कि पास विद्यार्थी कितने हैं अभी 300 दिए गए हैं। जो टोटल दोनों विषय में पास होते हैं वो कितने हैं 300। तो कैसे हल करेंगे, इनको दोनों को जोड़ेंगे, कितना है अभी 150 - 90, कितने बचे भी 60 बचा। कितना बचा 60 बचा। यानी कि 60% का मान है वो किसके बराबर है भी 300 के बराबर। किसके बराबर है 300 के बराबर। तो 1% का मान 300 बट्टा कितना हुआ 60। और हमें किसका पूछा है, कुल विद्यार्थी पूछे हैं। तो क्या पूछे हैं 100%। तो 300 बटे 60 × 100, इसको काट दें कितना आ गया भाई 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा 500। कितना आ गया, कुल कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं भी 500 हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि राहुल ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 80 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 36% है तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो राहुल ने कितने अंक प्राप्त किए भी 20 अंक प्राप्त किए। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे उसे 36% अंक चाहिए थे। प्राप्त कितने किए भी 20% अंक प्राप्त किए। पास होने के लिए कितने चाहिए थे 36। कितने प्रतिशत अंकों से फेल हो गया भी 16 से फेल हो गया। 16% से फेल हो गया। कहने का मतलब अगर 16 से फेल हो रहा है तो उससे अंक कितने कम आ रहे हैं, उससे अंक आ रहे हैं 80 अंक क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। 16% का मान किसके बराबर है भी 80 अंकों के बराबर है। 1% का मान क्या हो गया 80/16। और पूछा किसका है भी 100 का पूछा है। तो इसको काट देंगे 16 × 5 = 80। 1% बराबर 5 है तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा 5 × 100। परीक्षा का पूर्णांक कितना था भी 500 था। कितना था 500। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, 20% क्या थे उसने प्राप्त किए और 36 उसको पास होने के लिए चाहिए थे। कितना गैप रहेगा अभी 16 का। कितने अंकों का 80 का। 1 निकाल लेंगे यहाँ पे, यानी कि 16 का मान 80 के बराबर है। 1 का मान 80 बटे क्या हो जाएगा 16 5 और 100 का पूछा है, टोटल पूछा 100 से क्या कर देंगे गुणा। कितना आ जाएगा भी 5। अब देखते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चन। अगले टाइप के क्वेश्चन है चुनाव पर आधारित।
चुनाव पर आधारित है तो उसके अंदर एक क्वेश्चन चुनाव पर आधारित भी आ सकता है आपके, या पास फेल से संबंधित आ सकता है, या जो हमने सब स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ा था वो भी आ सकता है, या खपत वाला या रचना प्रभाव पड़ा वो भी आ सकता है। तो हम देखते हैं चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? भी 2। जीतने वाले उम्मीदवार ने 65% मत प्राप्त किए। जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए? 65% मत प्राप्त किए, और वह 270 वोटों से जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने वोट थे? तो बताओ चुनाव में कुल कितने वोट थे? तो वोट कितने थे भी? 100%। कितने थे? 100। मानकर हमें क्या चलना है? 100। तो ये क्या है? जीतने वाला। क्या है? एक की तो क्या होनी है? जीत है। एक की क्या है? हार है। तो इसने कितने प्राप्त किए? 65%, यानी कि 100 में से 65 प्राप्त कर लिए, तो हारने वाले के कितने आएंगे भी? 35 आने हैं। कितने आने हैं? 35। तो इनका गैप कितना हुआ? इनका गैप हो गया 65 में से 35 घटाया कितना आ गया? 30%। 30% गैप है, किसके बराबर है? 270 वोटों से क्या है इसकी हार जीत हो रही है, यानी कि 30% के बराबर हो रही है, या 270 वोटों से हो रही है। यानी कि यहाँ पे 1% निकालेंगे, 270 बटे कितना आ जाएगा? 30। 100% निकालेंगे, 270 बटे 30 इंटू क्या आ जाएगा? 100। 30 को इससे काटेंगे कितना आ गया? 9। 9 को इससे गुना किया कितना आ गया अभी? 900। कुल वोट कितने थे वहां पे? 900 वोट थे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% वोट प्राप्त किए और वह 300 वोटों से जीत गया। और वह कितने वोटों से जीत गया? 300 वोटों से जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने वोट थे? तो हमें उसके पास कितने अभी टोटल थे? 100। जीतने वाले के कितने? 55। तो हारने वाले कितने आए भी? 45। कितने? 45। इसका अंतर क्या है अभी? 10% है। कितना है? 10। तो इसका अंतर किसके बराबर? 300 वोट के बराबर। 10 से आ रहा है या 300 से आ रहा है? बात क्या है? बराबर है। ये परसेंट में है, ये संख्या में मान है। तो 1% का मान कितना है अभी? 300 बटे 10। 100 का पूछा है, 100 का पूछा है तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा। 300 बटे 10 गुणा क्या कर देंगे? 100। 0 से 0 कैंसिल। 30 को 100 से गुणा किया कितना आ गया अभी? 3000। कुल वोट कितने थे? 3000। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है? अगर किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 14,400 है, 14,400 है, अगर उसकी जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो बताओ 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी? 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी? 2 साल पहले की पूछा है, वृद्धि हो रही है 20%, तो कितना हो जाएगा? 120 हो रही है प्रत्येक साल। तो यहाँ पर 14,400 लिखना है। पहले की पूछा है तो 100 बटे क्या लिखना है? 120। 100 बटे क्या लिखना है? 120। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। 12 को 12 से गुणा किया कितना आ गया अभी? 144। कितना आ गया? 144। 144 इससे क्या हो जाए? कैंसिल। कितना आ गया? 1। 100 को 100 से गुणा किया कितना आ गया? 10,000। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 2 साल पहले गांव की जनसंख्या क्या थी? 10,000 थी। अगर ये आपको सिद्ध करना है कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये भी आप कर सकते हो। पहले कितनी जनसंख्या थी? 10,000। अब क्या होगी? इसमें पहले कमी हो रही थी, अब वृद्धि करके देखें 20-20। तो 120 बटे 100 और 120 बटे 100। 2 0 से 2 0, इन 2 0 से 2 0, इसको गुणा करेंगे 14,400 ही आएगा। अगर कमी होगी तो ये क्या करेंगे? बटे में करेंगे। अगर वृद्धि होगी तो हम क्या करेंगे? अगर करेंगे तो बटे में ही, लेकिन पहले पूछा है तो क्या करेंगे? हम बटे में करेंगे। अगर बाद में पूछा है तो क्या करेंगे? हम इसके ऊपर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको प्रतिशत का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी के साथ अगर कोई भी आपको प्रतिशत के अंदर डाउट आता है या दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमें सेंड कर सकते हैं। आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो हम हाजिर होते हैं अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।